बच्चों, आज आप पुस्तक खुलते पंख के पाठ 15 का कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर व वाक्य रचना लिखेंगे। तो चलिए इस पाठ के कठिन शब्द लिखना सबसे पहले आरंभ करते हैं। आप अपनी हिंदी की फेयर कॉपी लेंगे। उसमें सबसे ऊपर, पृष्ठ के सबसे ऊपर पाठ की संख्या लिखिए, फिर पाठ का शीर्षक, उसके बाद कठिन शब्द लिखकर शब्दों को लिखना आरंभ करिए। बच्चों, पहला शब्द है दृश्य, दूसरा गुल्ली डंडा, तीसरा बेईमानी, चौथा आदतें, पांचवा बहस, छठा छुट्टी, सातवां कोशिश, आठवां दुश्मन, नौवां शामिल, 10वां मीटिंग, 11वां प्रतिदिन, 12वां मच्छर, 13वां मलेरिया, 14वां जागरूक, 15वां स्वच्छता, 16वां महत्वपूर्ण व 17वां वन महोत्सव। 18वां शब्द है चार दीवारी, 19वां प्रिंसिपल, 20वां सम्मानित एवं 21वां प्रणाम। तो बच्चों, आइए कठिन शब्दों के बाद अब पुस्तक से शब्द अर्थ लिखते हैं। बच्चों, शब्द अर्थ लिखने के लिए भी आप कॉपी का एक अलग पृष्ठ लेंगे। इसमें एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ उनके अर्थ। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ और मुहावरे लिखा गया है, तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो कि ऐसे मुहावरे या शब्दार्थ, ये दोनों में क्या अंतर है ना। तो आइए समझते हैं कि ये शब्दार्थ और मुहावरे क्यों लिखे गए हैं यहाँ पर। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर एक शब्द है अनुसरण, आप देख सकते हैं यह शब्द है अनुसरण। इसका आपको अर्थ बताया गया है। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना। इसी प्रकार यहाँ पर एक मुहावरा भी लिखा गया है, रंगे हाथों पकड़ना। तो रंगे हाथों पकड़ना का अर्थ होता है प्रमाण सहित पकड़ना। ठीक है। तो इसी प्रकार इसलिए यहाँ पर शब्दों के अर्थ और मुहावरों के अर्थ, ये दोनों आपको बताए गए हैं, इसलिए शब्दार्थ और मुहावरे लिखा गया है। सो चिल्ड्रन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शब्दार्थ एंड मुहावरे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने शब्द दिए गए हैं। शिकार होना, इसका अर्थ होता है फंदे में पड़ना, मीन्स किसी चीज़ में फंस जाना, किसी चीज़ का शिकार हो जाना। एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना, ये होता है मुहावरा। इसका अर्थ होता है बिल्कुल ध्यान न देना। रंगे हाथों का पकड़ना, प्रमाण सहित पकड़ना, मतलब बिल्कुल सबूत के साथ पकड़ना, किसी को एकदम सबूत के साथ पकड़ लेना गलत करते हुए। अकल ठिकाने आना का अर्थ होता है होश में आना। नियमित का अर्थ होता है नियम से, एवं हार्दिक का अर्थ होता है हृदय से। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना, मतलब मैं आपका अनुसरण करूँगा तो मैं आपके पीछे चलूँगा, यानी आपकी चलने के लिए भी इससे हो सकता है। और बातों में, विचारों में अनुसरण करना भी होता है। सिर ऊंचा करना का अर्थ गौरव बढ़ाना या मान बढ़ाना। ग्रहण करना का अर्थ होता है स्वीकार करना या स्वीकार लेना, स्वीकार कर लेना। पीठ थपथपाना का अर्थ होता है शाबाशी देना, और समर्पित करने का अर्थ होता है अर्पण करना, किसी को कुछ देना। तो चलिए अब आगे हम अपने प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, एक तो मौखिक प्रश्नों के रूप में और दूसरे वाले लिखित के रूप में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए उत्तरों का कुछ एक प्रश्नों का एक जोड़ा बनाया है कहीं कहीं पर, या मैंने किसी प्रश्न को लिखित से लिया है और किसी को मौखिक प्रश्नों से लिया है। तो बच्चों, आपके प्रश्न कुल मिलाकर 5 या उससे अधिक हो सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम
इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लिखना शुरू करते हैं। सही उत्तर के सामने निशान लगाओ। ये तो बहुत ही आसान है, जो आप सब आसानी से कर लेंगे। जैसे गोपाल स्कूल के रास्ते में क्या खेल रहा था? गुल्ली डंडा। लड़कों ने अपनी टोली का क्या नाम रखा? आज़ाद टोली। मोहित ने इनाम की धनराशि किसे दे दी? स्कूल को। तो देखिए, इस प्रकार हमारा प्रश्न उत्तर का अब सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें हम लिखेंगे दोनों लिखित व मौखिक प्रश्नों को मिलाकर जो उचित प्रश्न होने चाहिए इस पाठ से, उन प्रश्नों के उत्तर। जो आइए लिखते हैं। बच्चों, इस पाठ में आपको मैंने कुल 5 प्रश्न दिए हैं, जिनके उत्तर लिखना आवश्यक है और प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गोपाल किन आदतों में फंस गया था? गोपाल विद्यालय नहीं जाता था, गांव के लड़कों के साथ खेलता रहता था, वह विद्यालय में दिया गृह कार्य भी नहीं करता था, यानी होमवर्क। मित्रों की सलाह को वह अनसुना कर उल्टा उन्हें डांट देता था। इस प्रकार गोपाल गंदी आदतों में फंस गया था। बच्चों, आइए अब आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न है, लड़कों ने गोपाल को टोली में क्यों शामिल किया? इसका उत्तर है, लड़के गोपाल की गंदी आदतों से उसे छुटकारा दिलाना चाहते थे, क्योंकि वे उसके सच्चे मित्र थे। इसलिए वे गांव के सुधार के लिए उसे टोली में शामिल करते हैं, परंतु उसके सामने यह शर्त रखते हैं कि इस टोली में आने के लिए उसे हर दिन विद्यालय आना होगा, ताकि गोपाल में सुधार आ सके। गोपाल उनकी शर्त स्वीकार करके हर दिन विद्यालय आना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार यह आपका है दूसरा प्रश्न। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है, बच्चों की आज़ाद टोली को सरकार की ओर से क्यों पुरस्कृत किया गया? इसका उत्तर है, बच्चों की आज़ाद टोली को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया क्योंकि बच्चों ने गांव के विकास के लिए बहुत मेहनत की और 1 वर्ष के बाद के अंदर गांव का रूप बदल कर रख दिया। अब उनके गांव में हरियाली और साफ सफाई थी। बच्चों के द्वारा ऐसा साहसिक कदम उठाने के कारण सरकार की ओर से उन्हें 10,000 का चेक दिया गया। चौथा प्रश्न, गोपाल के साथी कैसे थे? उत्तर, गोपाल के साथी उसके ही जैसे थे, जिन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। वे दिन भर केवल खेलना पसंद करते थे, यहाँ तक कि वे बड़ों की बात भी नहीं मानते थे। इन्हीं में से एक साथी भानु था, जो एक दुकान में काम करता था। इन्हीं में से उसका एक साथी, बच्चों यहाँ पर आप उसका ऐड करेंगे। उसका एक साथी भानु था, जो दुकान में काम करता था। तो देखिए बच्चों, ये है प्रश्न 4 का उत्तर। इसके बाद आइए लिखते हैं सबसे अंतिम प्रश्न 5। यदि लड़के गोपाल को टोली में शामिल न करते तो क्या होता? इसका उत्तर है, लड़कों ने गोपाल को अपनी टोली में इसलिए शामिल किया ताकि वह सुधर सके और एक अच्छा बालक बन सके। यदि वे उसे अपनी टोली में शामिल न करते तो वह पहले की तरह ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेल में व्यस्त रहता और उसमें कभी सुधार नहीं आता। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के 5 प्रश्न आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब आइए कुछ शब्द जिनसे आप वाक्य बनाएंगे। 5 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है गोपाल, दूसरा नाटक, तीसरा आदत, चौथा पुरस्कार व 5वां सम्मान। बच्चों, इन सभी 5 शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।